प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय यूरोप यात्रा सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक हमारी जो ज़रूरत है उनके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री बर्लिन जर्मनी में हैं, जहां एक द्विपक्षीय सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर ओलाफ शॉल्ज के बीच हुआ है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे जर्मनी और भारत एक साथ आते हैं, खास तौर से ट्रेड, इकोनॉमी, जिसमें जर्मनी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भारत में करता है, भारत भी करता है। पर कोविड के बाद चीन का विकल्प ढूंढने के लिए जो एक यात्रा शुरू हुई है पूरे विश्व में, उसका भारत एक अहम हिस्सा है। तो उन चीज़ों के बारे में बातचीत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत। इसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे डेनमार्क, जहां द्विपक्षीय वार्ता के अलावा भारत और नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं उनकी एक शिखर सम्मेलन होना है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब देश आते हैं। सबके प्रधानमंत्री आकर कोपेनहेगन में, डेनमार्क में प्रधानमंत्री के साथ शिखर वार्ता करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए, और ख़ास तौर से क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, उस पर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या तकनीक अवेलेबल है, किस तरह का आर्थिक हमें मदद जुटानी है, उस सब पे दोनों पक्षों के बीच में बात होगी। जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क तीनों ही नाटो के सदस्य हैं। तीनों ही रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के साथ है। वहीं भारत ने अपना तटस्थ रवैया अपनाया हुआ है। अमेरिका के दबाव भी काम नहीं कर पाए हैं। भारत की कूटनीति पर सबकी नजर है। जरूरी बात है समझने की वो ये कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। दो कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि फ्यूल सप्लाईज डिसरप्ट हो गई हैं, तेल, गैस रशिया से बहुत सारा यूरोप को आता है, तो यूरोप के लिए भी समस्या है। और भारत ने अगर रशिया से कुछ तेल आयात किया तो उसके कारण यूरोप में एक ऐसी छवि थी कि भारत शायद रशिया को सॉफ्ट हो रहा है। तो वो हमें समझाने का कूटनीतिक रूप से मदद इस यात्रा से मदद मिलेगी। उसके अलावा इंडो पैसिफिक एक ऐसा इशू है जिस पे यूरोप के राष्ट्र, खासतौर से जर्मनी, फ्रांस, यूके, वो बहुत उत्साहित हैं। तो उसके बारे में एक आम समझौता हमें देखने को मिल सकता है दोनों पक्षों के बीच में। तो मैं समझता हूँ इन सब मुद्दों को आप। ये पीएम मोदी का इस साल का पहला दौरा है, और वो भी ऐसे समय पर हो रहा है जब यूरोप में युद्ध चल रहा है। तेल और गैस का संकट बढ़ता जा रहा है। इसका असर सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अपने 3 दिवसीय दौरे पर पीएम 25 बैठकों में शामिल होंगे। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन में होगा। शिखर सम्मेलन में फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के नेता भी होंगे। आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे पीएम 50 वैश्विक व्यवसायियों से चर्चा करेंगे। वैसे पीएम जब विदेश दौरे पर होते हैं तो बात सिर्फ राजनीति और कूटनीति की नहीं होती, वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी जरूर मिलते हैं। जब बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी तो भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने के दौरान बच्चों से मिलने भी पहुंच गए। एक बच्ची पीएम मोदी के लिए उनकी तस्वीर भी बनाकर लाई थी। पीएम मोदी इस बच्ची से मिले और उसे ऑटोग्राफ दिया। एक बच्चे से पीएम मोदी ने देशभक्ति का गीत सुना। माना जा रहा है कि यह यात्रा यूरोपीय देशों के साथ बहुआयामी सहयोग बढ़ाने में मदद करेगी। पीएम की यूरोप यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब ये कई क्षेत्र चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा के बाद भारत और यूरोप के संबंध और मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।